राज्य सरकार ने सूबे में जारी मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा पाबंदियों के साथ 6 मई से और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। अब 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा। इस दौरान सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं जिन दुकानों को दिन के 2 बजे तक खोलने की अनुमति है, उन्हें ये छूट मिलती रहेगी। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बुधवार रात आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलता रहेगा, जिनमें जरूरी सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। तो वहीं उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। तो जिस तरीके से झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं अब उसका असर देखने को मिल रहा है और रिकवरी रेट में वहां सुधार देखने को मिल रहा है। संक्रमित संख्या में कमी देखने को मिल रही है। इसी के चलते राज्य सरकार ने कल बैठक की और उसमें मिनी लॉकडाउन यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए और 13 मई सुबह 6 बजे तक अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रहेगा। मौजूदा पाबंदियों के साथ 6 मई से 1 हफ्ते के लिए इसको बढ़ाया गया है और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। तो वहीं जिन दुकानों को दिन के 2 बजे तक खोलने की अनुमति है, उन्हें ये छूट मिलती रहेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलता रहेगा और जो मौजूदा पाबंदियां हैं उनके तहत ही ये चलाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सख्ती बरती जा रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और अनावश्यक घूमने के लिए मना किया जा रहा है। जरूरी सेवाओं को सशर्त इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। वहीं उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राज्य सरकार सूबे में जारी मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा पाबंदियों के साथ बढ़ा रहा है 6 मई से 1 हफ्ते के लिए। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिल रहा था रांची में और तमाम जिलों में, जिस तरीके से नए संक्रमित आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही थी, उसे देखते हुए 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को। पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम सख्तियां बरती जा रही हैं, पाबंदियां इस पर लगाई गई हैं जिनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जागरूकता जनता में दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जनता और सरकार में समन्वय भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन सख्ती इस दौरान बरत रही है। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा उपाय नजर आ रहा है जिसकी वजह से संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। तो आपको बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, उसे देखते हुए सरकार ने कल बैठक आयोजित की और उस बैठक में 1 सप्ताह के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। मौजूदा पाबंदियों के साथ इसे बढ़ाया गया है। तमाम पाबंदियों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिस तरीके की गाइडलाइन दी गई थी, उनका पालन करवाया जा रहा है सख्ती से। पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर आई है और लोगों से, जनता से अपील कर रही है कि बेवजह सड़कों पर ना घूमें। साथ ही इस दौरान सख्त रुख भी अख्तियार पुलिस को करना पड़ रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। 1 हफ्ते के लिए ये मिनी लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। 13 मई सुबह 6 बजे तक अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा। इस संबंध में गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि
जरूरी सेवाओं को सशर्त छूट इसमें रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मेडिकल से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दवाई समय से मुहैया हो पाए। उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, नए मामले जिस तरीके से सामने आ रहे थे, उसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उसकी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये उपाय सरकार की तरफ से किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है। 6 से लेकर 13 मई तक सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। तीसरा चरण एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का है और असर इसका देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, सख्ती से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गाइडलाइन का, नियमों का पालन करवा रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो राज्य सरकार की ओर से कल बैठक में कड़े फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में, आंकड़ों को काबू करने में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कारगर साबित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में मिनी लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जिस तरीके से 2 चरणों में देखने को मिला है, आंकड़ों में जिस तरीके से इसकी वजह से कमी आई है, उसको देखते हुए 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। देखिए, जो संक्रमित मरीज है उन मरीजों की संख्या पर अगर हम गौर करेंगे तो ये मरीजों की संख्या 5000 के आसपास में अभी स्थिर है, जहां आंकड़े 8000 को पार कर चुके थे। और इसके साथ ही अगर हम स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो जहां पिछले 24 घंटों में 5770 मरीज संक्रमित हुए हैं, वहीं इससे अधिक संख्या में मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो अगर हम नेट संक्रमित मरीजों की बात करें तो वह कहीं ना कहीं नेगेटिव है। कहने का तात्पर्य है कि जितने मरीज संक्रमित हुए हैं उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। यह पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी यही आंकड़े आ रहे हैं। और राजधानी रांची की बात करें जिस पर सबसे ज्यादा लोड देखा गया है, पूरे झारखंड के 24 जिलों की बात कर ले तो सबसे अधिक लोड, सबसे अधिक भार अगर कहीं पर है तो वो राजधानी रांची में देखा गया है। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जितने मरीज संक्रमित मिले हैं उससे अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। और राजधानी रांची की बात कर ले तो यहाँ पर 1169 मरीज संक्रमित हुए हैं और इससे अधिक मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी मिलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रिकवरी रेट देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है और जिस तरीके से 2 चरणों में पाबंदियां देखने को मिली थी, कड़ी पाबंदियां दूसरे चरण में बढ़ा दी गई थी, तो जबकि अब ये तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा? क्या कुछ ज्यादा पाबंदियां रहेंगी या फिर जो मौजूदा पाबंदियां हैं उन्हीं पर तीसरा चरण चलाया जाएगा? इन पाबंदियों की बात करें तो पाबंदियां में मामूली फेरबदल है। तमाम पाबंदियां जैसी की तैसी रहेंगी। महज एक परिवर्तन है, जो सरकारी दफ्तर हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो सरकारी दफ्तर हैं, पहले उन्हें 2 बजे दोपहर तक ही खोलने की इजाजत थी। अब वो कार्यालय अपने पूरे समय तक, शाम के 5 या 6 जो भी उनका अपना होता है, उस समय तक वो दफ्तर खुले रहेंगे। तो बस इस मामूली फेरबदल के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण को 13 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया।
जी कुंदन जी, कल बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सीएम सोरेन जैसे तमाम अधिकारी मौजूद थे और तमाम चर्चा इस दौरान की गई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर, बढ़ाने को लेकर। तो तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो वहां पर मंत्री मौजूद थे, तो क्या कुछ उनके बीच चर्चा हुई? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि झारखंड में जो परिस्थितियां बन पड़ी हैं, उन परिस्थितियों में लॉकडाउन, टीकाकरण और टीकाकरण के साथ साथ आम जनता को संक्रमण से दूर करना, स्वास्थ्य संसाधनों का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल हो सके। अभी मुख्यमंत्री की भी चिंता इसी बात को लेकर है, तमाम अधिकारियों की भी चिंता इसी बात को लेकर है और तमाम इंतजाम जो है वो इसी दिशा में किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात आपको बताएं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने इंटेंशंस को दिखाया है, उन्होंने अधिकारियों के साथ हमेशा संपर्क में रहना और बाकी कोविड सर्किट के निर्माण को लेकर और कोविड सर्किट के साथ साथ इसे विभिन्न जिलों में आगे बढ़ाने को लेकर संजीवनी वाहन की व्यवस्था की गई है, जिन वाहनों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मौजूद हैं, जीपीएस लैस ये वाहन है। इन वाहनों को पहले रांची जिले के लिए शुरू किया गया है, उसका जमशेदपुर, धनबाद और बाकी जिलों के लिए भी इसकी सुविधा शुरू की जाएगी। संजीवनी वाहन की बात अगर कर ले तो साथ ही जो टीका है, टीका को कैसे राज्य की जनता को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ यह एक आम सहमति की बात है, वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सब लोगों ने एक मन से इसी बात को स्वीकार किया है कि झारखंड में जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तब तक इसे इसी अवस्था में रखने की जरूरत है। आस्था जी बिल्कुल, इस दौरान जनता और सरकार के बीच भी समन्वय देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में जहां पर जनता जागरूक नजर नहीं आ रही और बेवजह ही सड़कों पर घूम रही है। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें तमाम जगहों से आ रही हैं। वो केवल झारखंड की बात ही नहीं है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में तो हालांकि अभी लॉकडाउन लागू नहीं है, दिल्ली की भी बात कर ले तो तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां जब तक सड़कों पर निकल रही है और सड़कों पर निकलने के बाद पुलिस के द्वारा सवाल जवाब हो रहे हैं, उनकी पिटाई भी की जा रही है, उन्हें घर में रहने की सलाह दी जा रही है। देखिए, वस्तुतः स्थिति यह है कि जनता को समझना पड़ेगा कि अभी घर में रहना ही सुरक्षा कवच है। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा कवच को वह तोड़ के बाहर निकलेंगे और सुरक्षा कवच को तोड़ने के बाद फिर उनकी लड़ाई शुरू होगी कोरोना संक्रमण से, अस्पतालों से, ऑक्सीजन से और तमाम दवाइयों से। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि घर में रहे, सुरक्षा कवच में रहे। एक छोटा सा उदाहरण दर्शकों के लिए मैं देना चाहूंगा। आस्था, आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग अभी जो आयोजित किए जा रहे थे, इसमें तमाम खिलाड़ियों को बहुत ही गहरी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया था, सुरक्षा कवच में रखा गया था, बायो बबल तकनीक के तहत उनकी सुरक्षा की जा रही थी। और वहां भी देखिए, वहां भी किस तरीके से सुरक्षा कवच टूटा और एक पर एक खिलाड़ी संक्रमित होते चले गए और स्थिति यह हो गई कि आईपीएल को ही रद्द करना पड़ा। तो सुरक्षा कवच से आप बाहर निकलेंगे, आप मुसीबत में फंसेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता को ये समझना होगा कि यदि वो सुरक्षा कवच तोड़कर बाहर निकलेंगे तो कोरोना संक्रमण किससे उनकी जंग शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जो इस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा।